बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद जुल्फ़िकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। ईद का दिन है, तकरीबन शाम का वक्त है और ये हमारी जो फसल है गंदम की, ये पकी हुई है और आज तकरीबन 22 अप्रैल है। इससे पहले हफ्ता 2 हफ्ता पहले कटाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा मौसम जो है वो बारिशें ज़्यादा थी और आपके सामने रहा है। और कुछ जगहों से ये ख़राब भी है, थोड़ी सी नीचे गिरी हुई है, लेकिन वजह यह है कि इसके पीछे यहाँ पे राजा अली हसन कैमरा पकड़ के खड़े हैं, तो दरख्त हैं, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी वो जगह है कि यहाँ पे सूरज सामने पड़ रहा है, रोशनी आसानी से आ रही है, तो वहाँ पर खड़े होकर मैंने कहा कि अपने असल माहौल से, गंदम से, खेतों से आप सबको ईद मुबारक कहूँ, कुछ ईद की बातें करें और कुछ दुनियावी बातें। बल्कि सीधी सी बात है, चाहने ना चाहने के बावजूद वो सेट ऐसा लग गया ना, लोकेशन ऐसी है कि बात फिर भी आ जानी है वही बातों पर, सियासत पर। तो यहाँ पर हम आपको फिर एक दफ़ा ईद मुबारक कहते हैं और आप हैरान होंगे कि आज ईद पर ईद, तो ईद पर ईद ही कहेंगे और क्या कहेंगे। और मैं आगे शेड्यूल आया देख रहा था, मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन कल और परसों ही मेरा ख्याल में रेडियो पर मेरे रात को 6, एक दिन 6 से 9 है, एक दिन 9 से रात 12 बजे तक प्रोग्राम है। वो मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त हैं 2-3 इकट्ठे वो प्रोग्राम करते हैं। ईद पर ऐसा ही होता है, तो वहाँ पर भी गपशप होगी, वो प्रोग्राम होगा, वो भी आप देखेंगे। लेकिन यूट्यूब के लिए और वैसे भी एक जो व्लॉग करना था उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा ज़रूरी है। तो जनाब देखेंगे, ये भी कुछ अच्छी गंदम है, वहाँ पे कुछ ख़राब है, लेकिन अक्सरियत लोगों की जो गंदम्स हैं या फसलें हैं, ख़ासकर आजकल तो गंदम की फसल है, गंदम की हम उसको फिर कटाई क्या कहते हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी ख़राब है, नीचे गिरी हुई हैं। फिर उसके दाने पे देखते हैं, उसकी जो मतलब काश्त हो जाती है, उसके बाद दाना कितना निकलता है, गंदम कितनी होती है। क्योंकि जब गंदम जो है उसके बाद उसमें से दाना निकालते हैं तो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। मतलब आप सादा लफ्ज़ों में हम क्या बताएं आपको, खलवार कह लें या खलवार हम कहते हैं, खलवार। एक और खलवार भी होता है जो सियासत में अवाम के साथ खेला जाता है, आपस में खेला जाता है। लेकिन एक खलवार वो होता है हमारा, वो अच्छे खासे दाने होते हैं, वो बोरी से ज़्यादा होते हैं, तो वो एक पैमाना है या बोरियाँ कह लें। लेकिन यहाँ पे अच्छा आप देखें ना, गंदम का मसला था, फिर आटा इस दफ़ा हुकूमत ने कोशिश की, उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई, लेकिन रमज़ान में जितना मुमकिन था उतना जो आटा है या गंदम है वो अच्छे तरीके से दी गई। ये दुनिया के तकरीबन अक्सरियत ममालिक में हो जाता है। वो तबका जो अफोर्ड नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, उसके लिए कुछ न कुछ सहूलतें होती हैं, ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। आप ये कह सकते हैं उसको इससे बेहतर किया जा सकता है। तो हम जैसे गरीब मुल्क, फिर आजकल जब माशी बुरान है, सियासी बुरान है, आइनी बुरान है, ऊपर से ऐसे लगता है जैसे अकल घास खा गई हो। आज के दिन तक तो मैं यही कहूँगा कि कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही है, किसी की मानी नहीं जा रही, तो फिर अकल घास ही खा गई है। तो ये आगे पीछे घास भी है, गंदम में घास हो तो आजकल के दौर में, मतलब मैं आजकल से मुराद ये पिछले 20-30-40 साल से कोई दवाइयाँ, कोई स्प्रे होती हैं, तो न जाने वहाँ से कहाँ से स्प्रे आएगा कि वो घास जो है उसको सिरे से ना रहने दिया जाए, ताकि अकल घास जो है वो खा ही ना सके। तो जनाब पिछले दिनों में प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का एक वो एक्ट, मतलब मैं नाम फिर भूल जाता हूँ, वो बिल था, वो पास किया गया। उसके बाद वो सदर के पास गया, उसने वापस कर दिया, फिर गया और अब वो पास हो चुका है। तो जब ये अदलिया ने यानी चीफ जस्टिस ने छुट्टी पर गए, जारी बात है ईद है, तो पार्लियामेंट उस वक्त तक उस तरह छुट्टी पर नहीं थी, तो उसको मंजूर कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। तो अब जब वो वापस आएंगे, इस तरह इसको समाअत होगी या जो कुछ होगा, तो ये जो सोमोटो एक्शन है या इस तरह की चीज़ें हैं, इस पर वो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन देखते हैं क्या आगे से लफड़ा बनता है, क्या झगड़ा बनता है। लेकिन कानूनी बात है, क्योंकि कानून तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब देखें, हम लोगों ने जब से होश संभाली या उससे पहले भी पाकिस्तान में जंग इस बात किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन हमेशा कभी इस्टेब्लिशमेंट से, कभी फ़ौजी जो है 35 साल उनसे प्रॉब्लम होती रही, बल्कि वो हुकूमत करते रहे, छीन लेते रहे आवाम का, और कभी बल्कि अक्सर
عدلیہ نے یہ گناہ کیا، بھٹو صاحب کو پھانسی دیا، بینظیر بھٹو پہ ویسے کیس ہوئے، لیکن یوسف گیلانی کو جس طرح نکالا گیا، نواز شریف کو نکالا گیا، اس طرح کے بے شمار جو واقعہ ہوئے ہیں وہ بھی کوئی اچھے واقعہ نہیں. اور جس طرح جسٹس قاضی فائز کے ساتھ چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جسٹس منیر کا جو کیس تھا تمیز الدین کا یا اس کے ساتھ والا، تو اس سے پاکستان ٹوٹ گیا. تو یہ ضد اور انا وہاں پر نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر ویسے ہی پہلے بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے قابل لوگ ہیں جن کی انا نہ ہو، ضد نہ ہو. لیکن پاکستان میں اس وقت میڈیا ہو، عدلیہ ڈیوائڈ، مطلب جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے تو بہت بڑی پرابلم ہوگی. یہ ان کو خود بھی سوچنا چاہیے، ادارے کو بھی سوچنا چاہیے، اور آئندہ اس آئینی بحران سے، ان خطرناک چیزوں سے بچا جا سکے. تو جناب اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں. وہ جو ٹکٹیں انہوں نے تقسیم کی ہیں، کافی لوگ کہہ رہے ہیں اچھی نہیں ہیں، لیکن مجھے کسی حد تک تو اچھی لگی ہیں. تھوڑا بہت تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مختلف جو ذرائع بتا رہے ہیں 1 کروڑ پھر 5 کروڑ، تو وہ کوئی 14 ارب 85 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو وہ انہوں نے جمع نہیں کرایا ہوا، وہ لیگل نہیں ہے، وہ کہیں زمان پارک میں پڑا ہے. تو اس وجہ سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، مختلف انہوں نے اپنے وکیل بھگائے کہ اگر چھاپا مارا گیا تو یہ پیسے پکڑے جائیں گے، آگے ان سے سیاست کرنی ہے. اور اس پہ کیس بن جاتا ہے کیونکہ وہ لیگل تو ہے نہیں، اتنے رقم لیگل نہیں ہے، تو وہ ضمانتیں لیتے پھیر رہے تھے. لیکن وہ اصل گیم وہی ہے. اچھا، عمران خان کے بارے میں مشہور تو ہے وہ جلسے کرتے ہیں، تب بھی کماتے ہیں، کہ بہت بڑا وہ بزنس کرتے ہیں. اور اب الیکشن سب کو پتہ ہے اس ڈیٹ میں بڑا مشکل ہے، لیکن انہوں نے رقم اکٹھی کر لی ہے. اب دوبارہ الیکشن ہوگا تو دوبارہ رقم کی گیم، لیٹ ہوگا تو پھر چل جائے گی. اب کمایا پھر کمایا. آپ یقین کریں 14 ارب 85 لاکھ، حد ہے، مذاق ہے، تماشا ہے. تو اب پھر وہ الیکشن نہ ہو تو جن لوگوں نے دیے ہوئے ہیں وہ آپ کی دھنیا خدمت کریں گے، ہماری وہ کیا مدد کریں گے، اس ملک کی کیا مدد کریں گے، ڈیولپمنٹ کے کام کیا کریں گے، اس عقل سے کیا استعمال کریں گے. وہ کہتے ہیں نا جی ویسے تو پیسے دے کے ڈگری لیا نہیں لی ہے، لیکن یہ ڈگری جو سب سے اہم ہے اس پہ کتنی رقم لگی ہے. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بڑی پرابلم ہے. اس سے کچھ ہونے والا نہیں، یہ نقصان ہی کریں گے لوگوں کی قیادتوں کی یا کچھ گروپوں کی. اس حد تک تو وہ کیا کہتے ہیں ضد ٹھیک ہے، فلاں کو ہرانا ہے، فلاں کو آنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. تو جناب اس طرح کے معاملات، اس طرح کے حالات ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ باقی جو گندم ہے آپ کو نظر آ رہی ہے. تو عید پر پھر موقع ملا تو کوئی نہ کوئی پروگرام کریں گے. اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.